नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। हम लोग देख रहे हैं ग्रहों का भावफल। अब तक आप लोगों ने ग्रहों में सूर्य का 12 भावों में फल, चंद्र ग्रह का 12 भावों में फल, मंगल ग्रह का 12 भावों में फल, बुध ग्रह का और गुरु ग्रह का 12 भावों में फल आपने देखा कि गुरु इत्यादि सब कैसे किस भाव में क्या फल देते हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र की कि शुक्र इन 12 भावों में बैठ करके हमें कैसा रिजल्ट देते हैं। शुक्र की 2 राशियां हैं, एक 2 नंबर की राशि है वृषभ और एक 7 नंबर की राशि है तुला, जिसके शुक्र स्वामी माने जाते हैं ये। और उच्च राशि है मीन, 12 नंबर की राशि जिसमें शुक्र उच्च के माने जाते हैं। और 6 नंबर की जो राशि है उसमें नीच राशि के शुक्र माने जाते हैं। 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर की राशि में शुक्र कहीं भी पूरे कुंडली में बैठेंगे तो हर हाल में वो अच्छा ही रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि ये खुद की राशि है, खुद का घर है, खुद की पावर है। तो इन राशियों में जहां 2 नंबर की, 7 नंबर की और 12 नंबर की राशि में शुक्र बैठेंगे वहां हर हाल में फायदा देंगे। और जहां 6 नंबर की राशि में बैठेंगे वहां हमेशा कष्ट, तकलीफ, दुख देंगे। इसके अलावा ये 6वां घर, 8वां और 12वां, 6, 8, 12 घर में भी कोई भी ग्रह बैठे तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। सिर्फ क्रूर ग्रहों को छोड़ करके, जैसे राहु, केतु, मंगल, सूर्य, शनि, ऐसे ग्रहों को छोड़ करके किसी भी ग्रह का रिजल्ट 6, 8, 12 में अच्छा नहीं आता है। शुक्र जो है भौतिक सुखों का कारक माने जाते हैं, प्रेम के, सौंदर्य के और मैरिज के कारक माने जाते हैं, फैशन के, कला के, डिजाइन के, ऐश्वर्य के, लग्जरी के, इसके कारक शुक्र माने जाते हैं। तो शुक्र 12 भावों में कैसा रिजल्ट देते हैं यह हम जानने का प्रयास करेंगे। ये पहला घर है जो दिख रहा है, यहाँ कोई भी गिनती लिखी हो वो पहला ही घर माना जाएगा। यहाँ से क्रम शुरू होता है, ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। इसमें से एक ये घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इनको केंद्र कहते हैं। पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण में आते हैं। इसके अलावा 6, 8 और 12 ये जो घर है ये त्रिक स्थान कहलाते हैं, दुख स्थान कहलाते हैं। तो शुक्र जब पहले घर में बैठते हैं, जिसके भी प्रथम भाव में शुक्र यहाँ बैठते हैं, वह सुंदर शरीर वाला होता है, उसके अंग बहुत सुंदर होते हैं, अच्छे लोगों की संगति करने वाला होता है, उसका जो मन हो वो कई स्त्रियों में व्याप्त रहता है, स्त्रियों से मित्रता करना उसको अच्छा लगता है, उसकी जो लव लाइफ है वह ओपन कर देता है शुक्र यहाँ बैठ करके। अच्छा कार्य करता है, उत्तम सुख भोग दिलाता है, भौतिक सुखों को देता है, फैशन से संबंधित कार्य में सफलता भी यहाँ पर शुक्र देता है और दीर्घायुवान बनाता है शुक्र। दूसरा घर ये धन का, परिवार का, वाणी का घर है, हमारे जमा पूंजी का घर है। यहाँ पर जब शुक्र बैठता है तो उत्तम वाणी प्रदान करता है। काल पुरुष की कुंडली में ये शुक्र का घर भी माना जाता है। तो यहाँ जब शुक्र बैठता है उत्तम वाणी देता है, वक्ता अच्छा बनाता है, धनवान बनाता है, बुद्धिमान दिखता है, ऐसा व्यक्ति सुंदर दिखता है, अन्न वस्त्र इत्यादि जो है वो अच्छे प्राप्त होते हैं। उसकी चाह जो है स्त्रियों को पाने की यहाँ भी होती है, उनके साथ उठना बैठना उसको अच्छा लगता है। कई बार तो स्त्रियों के जैसे बर्ताव भी करने लगता है ऐसा जातक। परिवार का सुख पाता है, वाणी से बहुत मधुर बोलता है, आभूषणों का उसको लाभ मिलता है ऐसे जातक को। इसके बाद जो तीसरा घर है पराक्रम का घर है, छोटे भाइयों का घर है, परिश्रम संघर्ष का घर है, यात्रा का घर है, मीडिया का घर है, गले का गायन इत्यादि का घर है। यहाँ जब शुक्र बैठता है तो गायक बनाता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर म्यूजिक सिस्टम में बहुत अच्छा काम करते हैं,
कला फैशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन यहाँ शुक्र बैठ करके थोड़ा भीरू बनाता है, कमजोर बनाता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये जो घर है ये लड़ने झगड़ने का, परिश्रम का घर होता है, और शुक्र जो होता है चूंकि कमजोर होता है, तो यहाँ बैठ करके वो थोड़ा सा कम बोलता है, डर उसके मन में भरा रहता है, स्त्रियों से कलह करवाता है, भाई बंधुओं से विवाद करवा देता है ऐसा शुक्र। पुत्र सुख प्राप्त करने में भी कमी आ जाती है। ऐसे परिश्रम करने से ऐसा व्यक्ति भागता है। तीसरे घर का जो शुक्र होता है वह लड़ाई झगड़े से दूर करता है, और ऐसा व्यक्ति कामचोर की गिनती में आता है। इसके अलावा ये चौथा घर जो है ये सुख स्थान का घर है, ये लग्जरी का घर है। भूमि, भवन, वाहन, माँ का सुख, प्रॉपर्टी, पद प्रतिष्ठा, राजनीति, सत्ता, इसका घर है। और ये जनता से जुड़ने का घर भी माना जाता है। इस घर में जब शुक्र बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यह सुख का घर है। यहाँ बैठ करके भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सबका सुख देते हैं। लेकिन चूंकि ये सुख स्थान है और शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए यहाँ बैठ करके पुनर्विवाह यानी कि 2 विवाह का भी योग शुक्र यहाँ पर बना देते हैं। इसके अलावा जो है धन धान्य से भरपूर इसको सुख देते हैं, दीर्घायु देते हैं, प्रसन्नता देते हैं शुक्र। पंचम भाव यह प्रेम का घर है, बुद्धि का घर है, हमारे पुनर्जन्म का घर है, अचानक लाभ का घर है, संतान का घर है, हमारी विद्या का घर है। यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं तो जातक कवि होता है। ऐसा जातक जो है कविता करने वाला या गायक होता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष वेद पुराण इनमें रुचि लेने वाला होता है। ऐसे जातक को कन्या संतान अधिक प्राप्त होती है। ये मीठा खाना ज्यादा पसंद करता है ऐसा जातक। लव लाइफ में इसके बाधा जरूर आती है, क्योंकि यहाँ सिंह राशि का यह स्थान होता है, तो यहाँ बैठने से शुक्र जो है लव लाइफ में परेशान होता है, फंस जाता है। उसकी उन्नति जो है संतान होने के बाद ही होती है ज्यादातर। अच्छा व्यवसायी होता है ऐसा व्यक्ति, और ये समाज में अपनी वाणी के द्वारा अपने सुख को अर्जित करता है। ये छठवां घर ऋण रोग शत्रुओं का, धोखे का घर है, नौकरी का घर है, मामा का घर है, एक कर्ज का घर है। यहाँ जब शुक्र बैठता है तो ऐसे जातक को शत्रुओं से हमेशा भय रहता है। इसका जो धन होता है वो व्यर्थ में खर्च करवाता है शुक्र। इसको कमर में दर्द देता है, वीर्य संबंधी उसको तकलीफ देता है, और जो पसलियां होती हमारी उनमें तकलीफ देता है। इसके जो शत्रु होते हैं वो कई बार स्त्रियां ही होती, स्त्रियों से ही इसको शत्रुता होती है, और स्त्रियों को ही वो पाना चाहता है, स्त्रियों के ही पीछे वो भागना चाहता है, पर स्त्री के तरफ जाना चाहता है वो। उसमें कई बार उसके कार्य में रुकावट आती है। उसके सलाहकार जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, उसको हमेशा गलत सलाह देते हैं। स्त्री के द्वारा मानसिक क्लेश का भोग होता है। ऐसे जातक को केतु या शुक्र यहाँ बैठ करके बदनामी देता है, और स्त्रियों का कर्जदार भी वो यहाँ पर बनाता है। ये 7वां घर है, ये दाम्पत्य का घर है, पार्टनर का घर है, बिजनेस का घर है हमारे। यहाँ से हम रोजमर्रा की जिंदगी और पत्नी का सुख देखते हैं। तो जिसके इस घर में शुक्र विराजमान होते हैं, यहाँ पर बैठते हैं शुक्र, उसके कमर और गुप्तांगों में पीड़ा देते हैं। स्त्री सुंदर होती है, सुंदर स्त्री का साथ भी मिलता है। स्त्री सुख में कमी भी शुक्र कई बार ला देता है। पुत्र सुख तो पाता है लेकिन देर से पाता है, और जो पुत्र मिलता है वो भोग विलास में व्यस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है व्यवसायी होता है, बहुत लाभ पाता है व्यवसाय से, देश विदेश में वो जाना चाहता है, और जिसके भी सामने यह व्यक्ति जाता है वो व्यक्ति इससे मोहित हो जाता है। स्त्रियों के सम्मुख जाता है, स्त्री इससे मोहित हो जाती है, स्त्रियों से हमेशा ये लाभ पाता है। व्यवसाय में यदि या किसी स्त्री को अपना पार्टनर बना ले या स्त्री के साथ व्यवसाय करे तो ऐसा जातक बहुत तरक्की करता है, बहुत आगे जाता है। ये आयु और मृत्यु का घर है, 8वां घर है, धोखे का, गड्ढे का घर है। इस घर में जब शुक्र होता है तो ऐसा जातक भले ही वाहन, भूमि, भवन इनका सुख उसे मिल जाए, लेकिन हमेशा स्वास्थ्य से जुड़ी कोई न कोई समस्या
उसके सामने आती रहती है, कार्य बहुत मुश्किल से उसके पूर्ण होते हैं, कर्ज जल्दी नहीं उतरता है, उसके स्वास्थ्य में कोई न कोई बीमारियां आती रहती हैं, मानसिक चिंता, मानसिक तनाव देता है, गुप्त रोग देता है यहाँ पर बैठ करके, सेक्सुअली जो है उसकी कमी कर देता है, शत्रुओं से भय देता है। यहाँ भी शुक्र बैठने के बाद पर स्त्री के तरफ जो है झुकाव देता है, उसमें मन लगाता है। ये 9वां घर है, धर्म का, भाग्य का घर है। यहाँ पर जातक जो है पिता का भी घर है। यहाँ पर जब शुक्र बैठता है तो ज्यादातर वो धर्म का आडंबर करता है, धार्मिक होता है ऐसा लोगों को दिखता है, लेकिन वो धर्म का आडंबर करता है, लोगों को ब्याज पर पैसा देता है, धनवान होता है। और इसकी जो ध्वजा पताका है वह धर्म के रूप में लहराती रहती है। भाइयों का भी सुख इसको मिलता है, स्वास्थ्य का उत्तम सुख मिलता है, गुणी होता है, कलाकार होता है, फैशन में माहिर होता है ऐसा व्यक्ति, अपने परिवार में अधिक ध्यान देने वाला जातक होता है यहाँ पर जिसके शुक्र बैठता है। ये 10वां भाव है, कर्म का भाव है, प्रोफेशन का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का सम्मान घर होता है। यहाँ पर जब शुक्र बैठता है तो ऐसा जातक हमेशा जो है भ्रमित रहता है। यहाँ पर जो शुक्र है वह उसके शुक्र को रोक देता है, उसके जो शुक्राणु है, वीर्य है, उसको जो है वो रोक देता है। स्त्री के कारण प्रोफेशन में उसको मानसिक क्लेश होता है, बाधा आती है, लालची होता है, ऐसा व्यक्ति कई बार धोखा खाता है या धोखा देता है। ऐसा जातक फैशन डिजाइनर या तांत्रिकी, कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र में बहुत लाभ पाता है। समय अनुसार ऐसा जो जातक है वो यदि विदेश नीति से संबंधित शिक्षा ले तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ ऐसा जातक जो है वो पाता है। और 11वें भाव में ये लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। इसके जो है यहाँ जिसके केतु बैठता, शुक्र बैठता है, ऐसा जातक जो है हर तरह का लाभ पाता है, उसको सभी प्रकार के सुख सुविधाएं, उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। लेकिन चूंकि शुक्र सप्तम का मालिक होने के कारण, ये इच्छा पूर्ति का घर होने के कारण ये 2 विवाह का भी योग बना देता है, 2 भार्या योग बना देता है। ऐसा जातक गुणी होता है, भोगी होता है, कलाकार होता है। ऐसे जातक को कला में बहुत माहिर होती है। ये रत्न आभूषणों का इत्यादि का लाभ पाता है, राज सुख पाता है, स्त्रियों से लाभ पाता है, सरकार के साथ मिलकर के काम करने वाला होता है। ऐसा जातक कोई जैसे सरपंच है, प्रधान है, नगर सेवक है, ये छोटा मोटा जो पद है वह यहाँ बैठ करके शुक्र जो है उसको प्रदान करता है। ये 12 घर है, 12वां घर है, ये बंधन का घर है, विदेश का घर है, दुख का घर है। यहाँ पर जब शुक्र बैठता है तो यहाँ उच्च का फल देता है। ऐसा जातक के पास एक बार जिंदगी में जरूर शुक्र अचानक धन देता है, बहुत धन देता है। इसके बाद भले ही वो छीन ले उस धन को धीरे धीरे करके, लेकिन एक बार जो है वो जरूर देता है। विदेश से व्यापार करवाता है, स्त्री के सैया सुख में कमी देता है, वीर की कमी देता है, वीर का दोष उत्पन्न करता है। और ऐसा जातक अपने स्वार्थ के कारण अपने गुणों का नाश कर देता है, मित्रों व परिवार से बैर करता है, भोगी होता है, पर स्त्रियों में रुचि रखता है। और ऐसा जातक कंजूस होता है और कई बार उसके जो जन्नेंद्रिय हैं उनमें भी यह शुक्र जो है पीड़ा देता है। तो ये शुक्र के 12 भाव के फल है कि शुक्र कहाँ बैठे तो क्या फल देता है। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, कोई कर्म कांड पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो मेरे नंबर 9423237616 पे मैसेज या कॉल के द्वारा आप संपर्क करिए और अपने कार्य को सिद्ध कीजिए। नमस्कार।